भारतीय टेस्ट टीम का ऐसा पतन किसी ने सोचा भी नहीं था। टेस्ट क्रिकेट के अपने इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार, वो भी अपने घर में भारत में, जहां भारतीय टीम को अपराजेय माना जाता रहा है, जहां जीतना विदेशी कप्तानों के लिए सपना रहा है। तभी तो पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वॉग ने इसके लिए कहा था फाइनल फ्रंटियर। वो अलग बात है कि वो कभी भारत में किला भेद नहीं पाए, मगर अब तो ये हलवे की तरह हो गया है। जो आ रहा है प्रसाद खा रहा है। पिछले एक साल में घरेलू मैदान पर खेले गए 7 टेस्ट मैच में हम 5 मैच हारे हैं। इसमें भी 2 बार घर में क्लीन स्वीप हुई है हमारी टीम। साफ साफ दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना टीम इंडिया का इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है। हर क्रिकेट फैन दांत पीस रहा है, मन मसोस के बैठा है कि इतनी फिसड्डी कैसे हो सकती है हमारी भारतीय टीम। 26 नवंबर को जब भारतीय टीम ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया तो जनता और भड़क गई। अरे कम से कम लड़ो तो, ऐसे कैसे ढेर हो जा रहे हो। 549 रनों का पीछा करते हुए 201 पर ताश के पत्तों की तरह बिखर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है नतीजा ये आना ही था, 408 रनों से हार। इससे पहले कोलकाता में हुए पहले टेस्ट मैच में भी भारत को 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हार का सामना करना पड़ा था। तब भारतीय टीम 93 रनों पर ढेर हो गई थी और इस तरह साउथ अफ्रीका ने यह सीरीज 0-2 से अपने नाम कर ली। साउथ अफ्रीका पूरे 25 सालों के बाद भारत में कोई टेस्ट सीरीज जीती है। भारत के लिए मुश्किलें यही नहीं कम हुई, भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान से एक पायदान नीचे खिसक कर 5वें नंबर पर आ गई है। पिछले साल अक्टूबर में न्यूजीलैंड ने भी भारत को भारत में ही 0-3 से पटका था। करीब 40 साल बाद भारत घर पर लगातार 2 टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ है। माने अब यह मान लेना चाहिए कि भारतीय टीम की भारत में चौधराहट वाले दिन अब गए। कोई भी टीम भारत में आकर हमें पटक सकती है। आलम यह है कि पाकिस्तानी टीम भी हमसे बेहतर कर रही है। अक्टूबर 2024 से अब तक भारत के मुकाबले पाकिस्तानी टीम की जीत का स्ट्राइक रेट घर पर भारत से अच्छा रहा है। पाकिस्तान ने अपने पिछले 7 घरेलू टेस्ट में 4 जीते हैं, भारत 7 में से 5 हारा है। आंकड़ों पर बहुत बात कर ली, पर्याप्त मूड भी खराब हो चुका होगा आपका। अब बात करते हैं कौन है इसका जिम्मेदार। तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर एक ही नाम आ रहा है, वो है कोच गौतम गंभीर का। हार की जिम्मेदारी गौतम गंभीर ने अपने ऊपर ले भी ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछे जाने पर कि वो आगे कोच बने रहेंगे, इस पर गंभीर बोले कि मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा। ये मत भूलिए कि मैंने ही इंग्लैंड के नतीजे दिए, मैं ही चैंपियन ट्रॉफी जिताने वाला कोच था। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि ठीक है, आपने पहले सीरीज जितवाई है, मगर अभी का जवाब दीजिए ना। ये अभी जो आप प्रयोग कर रहे हैं, अभी जो टीम हार रही है, टीम गर्त में जा रही है, उसका जवाब कौन देगा। खैर, रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। गंभीर की कोचिंग में भारत ने बीते 19 में से 10 टेस्ट मैच हारे हैं, जिसमें भारत में हुए 9 टेस्ट मैच में 5 में भारत को हार मिली है, जबकि केवल 4 में जीत। गौतम गंभीर के तमाम प्रयोग भी सवालों के घेरे में रहे हैं जब से उन्होंने कोचिंग संभाली है। टीम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। गंभीर स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की जगह ऑलराउंडर्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही देख लीजिए, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी दूसरे टेस्ट में खेल रहे थे, लेकिन पहली पारी में उन्होंने सिर्फ 6 और दूसरी पारी में 4 ओवर ही डाले। इससे अच्छा भारत किसी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को खिला सकता था। अभी तो आलम यह कि टीम में मात्र 3 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खेल रहे हैं और ऑलराउंडरों की भरमार है। कोई दिक्कत नहीं, खिलाइए, मगर अगर नतीजे नहीं आएंगे तो जवाब देना होगा। बल्लेबाजी में प्रयोगों पर गंभीर की आलोचना लगातार हो ही रही है। खास तौर पर लोग तब और उखड़े जब नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर को खेलने भेज दिया गया। फिर साई सुदर्शन को ट्राई किया गया अगले मैच में, वो भी फेल हुए। साफ दिख रहा है कि चेतेश्वर पुजारा के बाद भारत नंबर 3 पोजीशन पर कोई बल्लेबाज सेट नहीं कर पा रहा है। ऋषभ पंत बतौर कप्तान अपना पहला टेस्ट खेल लेते, इसलिए उनको ज्यादा घेरना ठीक नहीं होगा, मगर उन्होंने जैसी बैटिंग की वो भी तब जब भारत को उनकी जरूरत थी, उस पर तो उनको जितना सुनाया जाए कम है। पहली पारी में जब भारत मुश्किल में था तब ऋषभ पंत ने आड़ा तिरछा शॉट खेलते हुए अपना विकेट गंवा दिया, सिर्फ 7 रन बनाए। दूसरी पारी में भी 13 रन बना के चलते बने। एक और मजेदार बात दिखी इस टीम में, मैदान पर पंत और ध्रुव जुरेल के रूप में 2-2 विकेट कीपर खिलाड़ी खेल रहे थे। जुरेल ने फील्डिंग जरूर अच्छी की, लेकिन बल्ले से वो दूसरे टेस्ट में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। पहली पारी में जुरेल 0 तो दूसरी पारी में 2 रन ही बना सके। अब इस गड्ढे से गौतम गंभीर टीम को कैसे निकालेंगे ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि उनकी कोचिंग में ना युवा खिलाड़ी ढंग से परफॉर्म कर पा रहे हैं और सीनियर तो रिटायर हुए ही जा रहे हैं।
और तो और जो भारतीय बल्लेबाज स्पिन खेलने में महारथी माने जाते थे, वो स्पिन अटैक के सामने ऐसा ढेर हो रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में बाउंसर पड़ रही हूँ। कप्तान ऋषभ पंत भी इस हार के बाद मीडिया के सामने आए, कहा जाहिर तौर पर दक्षिण अफ्रीका ने पूरी सीरीज में दबदबा बनाए रखा। आप क्रिकेट को हल्के में नहीं ले सकते, फिर चाहे आप अपने घरेलू मैदान पर ही क्यों ना खेल रहे हों। हमें अपना माइंडसेट क्लियर रखना होगा। ठीक बोले हैं पंत, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी को बौना बोलना चाहिए। तेम्बा बावुमा को बौना बोला गया था, सुना होगा आपने, पर अब वही बावुमा और उनकी टीम क्रिकेट के मैदान पर ऐसा जवाब दे गई है जिसका कोई जवाब फिलहाल तो हमारी टीम के पास नहीं है। शायद बीसीसीआई के पास हो, अजीत अगरकर के पास हो, जो इसे चला रहे हैं। उनको भी बताना चाहिए टीम इस हाल में कैसे पहुंची। आप लोग क्या सोचते हैं टीम इंडिया के इस हाल पर, जो हमारी टेस्ट में परफॉर्मेंस खराब तरीके से गिर रही है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पंच। शुक्रिया।